हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, वीडियो रात को शूट की हुई है, इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा दिखेगा बैकग्राउंड में, लेकिन प्लांट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और आपको दिख भी रहा होगा, ये प्लांट है टिकोमा, जिसको कहते हैं गोरी चोरी या फिर येलो बेल, क्योंकि इसकी जो फ्लावर हैं वो बेल की शेप में होते हैं और येलो कलर में। इसको येलो बेल बोलते हैं। वैसे टिकोमा का नाम है इसका बोटेनिकल। और पत्तियां इसलिए लटकी लटकी हो रही है क्योंकि इसमें अभी पानी देना है मैंने। मिट्टी अभी ड्राई हो चुकी है तो पानी मांग रहा है प्लांट। ये भी एक निशानी आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे पत्ते हो जाए तो इट मीन्स इसको पानी की ज़रूरत है। मिट्टी आपको अगर ड्राई दिखती है तो। और आज इसी केयर टिप्स और इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग कैसे लें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले बताऊंगी इसके केयर टिप्स मेन और लास्ट में बताऊंगी इसमें से ज़्यादा ब्लूमिंग कैसे लें, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बने रहिएगा। तो देखिए, कोई भी प्लांट है उसको जो सोयल है, मेन फैक्टर उसका सोयल भी होती है। सोयल उसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ऐसा बनानी चाहिए कि पानी ऊपर से डालो और रूट्स में से होकर एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। क्योंकि अगर पानी रुकेगा उसमें तो जो रूट रोट की प्रॉब्लम है वो आएगी, प्लांट आपका गल जाएगा और आप बोलोगे हम तो पानी डालते हैं अच्छे से लेकिन फिर भी प्लांट ख़राब हो गया। तो इसका यही एक मेन रीज़न होता है। बिगनर्स के लिए टिकोमा येलो बेल बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है बिगनर्स के लिए। और मेरे पास भी एक काफ़ी साल पुराना प्लांट है, इसलिए आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा ये। और ये देखिए, बिल्कुल एक पेड़ की शेप में आपको दिख रहा होगा। और 12 इंची गमले में है, कोई बहुत बड़े पोट में भी नहीं है ये, क्योंकि 12 इंची गमले में, ये 10-12 इंची गमले में आसानी से चल जाता है। रूट बाउंड हो जाए तो उसको थोड़े से बड़े साइज में लगाना चाहिए। प्रेजेंट जो पोट है उससे 2 इंच बड़े पोट में शिफ्ट कर देना चाहिए अगर रूट बाउंड हो जाती हैं तो। और क्योंकि रूट बाउंड होने के बाद जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। पौधे की ग्रोथ अगर रुक जाएगी तो फिर आपको ब्लूमिंग नहीं मिलेगी और प्लांट वहीं के वहीं आपको दिखेगा कि इसमें कोई प्रोग्रेस है ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट है ही नहीं है। तो रूट बाउंड होने का निशानी क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। जो नीचे होल होता है उसमें से रूट्स बाहर आने लग जाती हैं और कुछ कुछ मिट्टी पर भी दिखाई देने लग जाती हैं ऊपर, तो इसका मतलब है कि प्लांट में रूट बाउंड होने लग गई हैं। इसमें क्या होता है कि मिट्टी ख़त्म हो जाती है और रूट्स का जाल ज़्यादा फैल जाता है, तो रूट्स को फैलने की और ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो सब रुक जाती है प्लांट की। इसलिए बड़े साइज का पोट दिया जाता है। और अगर आप को एक्सपीरियंस है, आप नए नहीं हैं, तो आप रूट को भी ट्रिम करके उसी पोट में भी लगा सकते हैं। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो रूट को ट्रिम मत कीजिएगा और वैसे ही बड़ा पोट लेकर 2-3 इंची उससे बड़ा पोट लेकर उसमें आप एज इट इज उसको प्लांट को रख दीजिएगा। तो इस तरह से हम रूट बाउंड से भी छुटकारा पा सकते हैं। और ये देखिए कितना छोटा प्लांट है, पोट है मेरा, इसमें ये आसानी से चल रहा है बड़े आराम से। और फिर वाटरिंग की बारी आती है। वाटरिंग बस इतनी ही करनी है इसमें कि इसकी सोयल थोड़ी मॉइस्ट रहे। ये नहीं कि बिल्कुल इसमें कीचड़ कर दो सुबह भी शाम को भी। जब दूसरी वाटरिंग का टाइम हो तो आप इसको फिंगर से टच करके देखें कि इसमें मॉइस्चर है कि नहीं है। अगर है तो बेशक एक दिन छोड़ के एक दिन वाटरिंग करें। और फिर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन देखिए, फ्लावरिंग प्लांट है, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत है। अगर आपके गार्डन में फुल सनलाइट नहीं आती है तो आप ये प्लांट
ना लाएं। अगर 4-5 घंटे की भी सनलाइट आती है जहां आपने रखना है या रखने की सोच रहे हैं, तो वहां तो आप ला सकते हैं बेझिझक, क्योंकि देखिए फूल तभी आएंगे जब उसको धूप मिलेगी। ठीक है, धूप मिलना बहुत ज़रूरी है ब्लूमिंग लेने के लिए। और ये है इसकी फेवरेबल लोकेशन जो मैं बता रही हूँ आपको कोरी चोरी की। और फिर सर्दियाँ इसका जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दियों में इस प्लांट को अंदर रखना, अंदर नहीं सेमी शेड में रखना पड़ता है, और इसकी प्रूनिंग भी कर देनी पड़ती है। जैसे अब नवंबर या अक्टूबर में, मतलब मैंने और सभी प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी, इसमें ब्लूमिंग थी इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया कि 10-15 दिन के बाद हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। अगर बड़ा प्लांट है तो आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, छोटा प्लांट है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। ठीक है, और फिर आता है हमारा पेस्ट अटैक अगर होता है तो हम क्या यूज करें। हर महीने अगर आप नीम ऑयल और थोड़ा सा हैंड वॉश या फिर बर्तन साफ़ करने वाला जो लिक्विड आता है 2-4 बूंद वो डाल के 1 लीटर पानी में उससे उसका स्प्रे करते हैं तो भी आपका प्लांट सेफ रहता है। या फिर हींग आती है ना, हींग थोड़ी सी हींग बिल्कुल 1 चुटकी और 1 लीटर पानी में मिक्स करके अगर वो भी आप स्प्रे कर देते हैं और मिट्टी में भी दे देते हैं तो वो दोनों का काम करती है, पेस्टिसाइड का भी काम करती है और फंजीसाइड का भी काम करती है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। और ये था। अब प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन बहुत इजी है इसकी। प्रूनिंग करते टाइम अगर जब इसकी स्टेम पेंसिल जितनी मोटी निकलती है तो उसको आप ग्रो कर सकते हैं। स्टेम कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, और ग्रो करने का टाइम इसका मार्च अप्रैल या फिर रेनी सीजन बेस्ट टाइम है। मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर तक ये अगर इसको धूप मिलती है तो ब्लूमिंग देता है ये, और विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ब्लूमिंग सबसे ज़्यादा कैसे ले। देखिए, जब जितनी आप इसकी प्रूनिंग करोगे उतनी ही आपको मल्टीपल स्टेम मिलेंगी, और मल्टीपल स्टेम मिलेंगी तो मल्टीपल फ्लावरिंग मिलेंगी। और रिपोर्टिंग करते टाइम आपने फर्टिलाइज करना है इसको वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद से और पोटैश रिच फर्टिलाइज़र अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है उसी टाइम। नहीं तो मंथली इसको अगर पोटैश रिच फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपको भर भर के ब्लूमिंग मिलेगी। और पोटैश रिच फर्टिलाइज़र के लिए अगर आप ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट है, वो आप इसको दे दीजिए। और अगर ऑर्गेनिक नहीं यूज करते हैं तो आप फिर डीएपी के पोट के हिसाब से, साइज के हिसाब से दाने चारों तरफ रूट के जो पोट का जो रिंग है उसके साथ साथ आप डाल दीजिए तो भी आपको ब्लूमिंग अच्छे से मिलेगी। और साल में 2 बार हैवी फर्टिलाइजिंग करनी है इसकी, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। तो इस तरह से हम इसकी हर महीने इसकी गुड़ाई करनी है। जो बिगनर्स हैं वो हर महीने कर सकते हैं, जिनके पास नहीं टाइम है, लेकिन वीकली अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। और जब फ्लावर स्पेंट होते हैं तो वहाँ से टक करके इसको तोड़ दीजिए ताकि नई स्टेम वहाँ पर आ जाए और सीड पॉड ना बने। तो इस तरह से हम हैवी ब्लूमिंग ले सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। बाय बाय।